Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a man begins at the intersection of a north-south road with east-west road and walks 6 kilometers in the direction of the north of east along a line which makes an angle of 37 degree with the easterly direction. He then heads along a line perpendicular to his original direction. How far must he walk in kilometer to reach the north-south road? Okay, नॉर्थ साउथ रोड को रीच करने के लिए उसे कितना क्या मूव करना है? ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि उसको कितना क्या करना है, मूव करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन लिख लीजिए, डायरेक्शन लिख लीजिए, या फिर हम उसको वेक्टर्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वेक्टर्स। ओके, बिकॉज बाय यूजिंग द वेक्टर्स हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों हम इसको यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। ये आपके मान लीजिए ये आपकी डायरेक्शन है। ओके, ये क्या आपके एक्सेस है, दिस आर आवर एक्सेस। ओके, एक्सेस देखिए, एक्सेस है, ये आपकी डायरेक्शन बता रही है। ये आपकी क्या है, दिस इज अवर नॉर्थ, की आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, दिस इज अवर साउथ डायरेक्शन, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज अवर वेस्ट डायरेक्शन। ओके, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला उसने, मैन ने बिगिंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ रोड विद एन ईस्ट वेस्ट रोड। ओके, इंटरसेक्शन यानी कि ये इंटरसेक्शन ऑफ ओरिजिन होता है। ओके, एंड वॉक 6 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट अलोंग ए लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद ईस्टर्ली डायरेक्शन। ओके, और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ओके, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब होता है, देखिए कितना बता रहा है, एंगल कितना दिया, 37। ओके, तो ये आपका ओके नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी कि ईस्ट से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये आपका 6 किलोमीटर के इक्विवेलेंट किया। ओके, अब क्या कर रहा है, देन ही हेड्स अलोंग ए लाइन परपेंडिकुलर टू हिज ओरिजिनल डायरेक्शन। ओरिजिनल डायरेक्शन ये है, इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। ओके, हाउ फार मस्ट ही वॉक टू रीच द नॉर्थ साउथ रोड। ओके, अब देखिए बच्चों परपेंडिकुलर ये दो चीजें ऐसे मूव करके गया है। अब इसका परपेंडिकुलर के बाद दो ऑप्शन है, या तो इधर इधर को जाए या फिर इधर इधर को जाए। ओके, अगर ये इधर को जाने लग गया फिर तो कभी नॉर्थ साउथ से मिलेगा ही नहीं, क्योंकि नॉर्थ साउथ इधर को है और ये आपका इस साइड को आगे चल जाएगा, तो कभी मीट ही नहीं कर सकता। तो उसको इस साइड को ही जाना पड़ेगा। ओके, तो आपका परपेंडिकुलर जा रहा है यानी कि ऐसे मूव करेगा। ओके, और ऐसे मूव करते 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 यहाँ पर से मान लीजिए दिस इज अवर नॉर्थ डायरेक्शन, तो देखिए आपका यहाँ पर कहीं इससे क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। ओके, तो हमें बताना है कि फाइनली यहाँ पर पहुंच जाएगा। ओके, ओ यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन और आपका एफ, एफ यानी कि फाइनल आपका यहाँ पर पहुंच गया। ओके, अब आपको बचाना है कि हाउ फार मस्ट ही वॉक इन किलोमीटर्स टू रीच द नॉर्थ साउथ रूट। ओके, तो यहाँ से देखिए आपको इसको आई बोल दीजिए। ओके, आई से लेकर एफ तक जाने में इसको कितना फार जाना पड़ेगा। ओके, यानी कि हमें इसका क्या बताना है, हाउ फार का क्या मतलब है, ये डिस्टेंस हमें मान लीजिए डी है, इस डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करके बताना है। राइट, अब देखिए बच्चों उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या लिख सकते हैं बच्चों, पहले हम देखें डी कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग दोनों डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। इस डिस्टेंस को मैं यहाँ से वाई बोल देता हूँ और इस डिस्टेंस को मैं देखिए क्या बोल देता हूँ, एक्स एक्सिस के अलोंग है तो उसको एक्स बोल देता हूँ। ओके, तो हम यहाँ पर से लिख सकते हैं जो आपका डी होगा वो किसके इक्वल होगा, डी मस्ट बी इक्वल टू होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये डी हमें क्या करना है, यहाँ पर से कैलकुलेट करके बताना है। ओके, अब देखिए बच्चों एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, 6 आपको पता है। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए ये जो एक्स है ये दोनों क्या होंगे, देखिए एक्स को क्या लिख सकते हैं आपका 6 का कॉस 37, क्या लिख सकते हैं आपका 6 का कॉस 37। ओके, तो देखिए बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 cos 37 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, sin 37 3/5 होता है, cos 37 आपका 4/5 होता है, तो ये हो गया आपका 24/5। ओके, 24/5 क्या किलोमीटर। ओके, तो 24/5 किलोमीटर, तो देखिए आपका x की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या बताना है, यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट और करनी है। y की वैल्यू देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए 37 डिग्री का एंगल है, तो हम बता सकते हैं कि ये एंगल देखिए ये 37 है तो ये कितना होगा 53, ये 53 है, ये 90 है तो ये कितना होगा 37, ये 37 है तो ये कितना होगा आपका 53। ओके, तो ये एंगल बच्चों आपको पता है कितना, 53 डिग्री। ओके, और देखिए अब हमें देखिए ट्रायंगल का एक एंगल पता है और बेस पता है, और क्या फाइंड आउट करना है, वाई, वाई फाइंड आउट करना है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आपका बी फाइंड आउट करने के लिए, तो देखिए आपको क्या चाहिए, वाई या एक्स चाहिए। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, आपको एक्स की वैल्यू आपको पता है कितना, 24/5। ओके, तो हम डायरेक्ट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर cos 53 की वैल्यू यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, देखिए cos 53। ओके, तो cos 53 देखिए किसके इक्वल होता है, cos 53 का बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है एक्स, हाइपोटेनस कितना है डी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए cos 53 की वैल्यू कितनी होती है, cos 53 की वैल्यू होती है आपकी 3/5 के इक्वल, एक्स एक्स की वैल्यू देखिए कितनी है 24/5। ओके, डिवाइडेड बाय कितना आपका डी हो जाएगा। ओके, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों 5 से आपका आंसर 5 कैंसिल हो गया, और डी की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी आएगी, 24/3 यानी कि 8 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर, इसका यहाँ पर से फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं 8 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करनी पड़ेगी। आप यहाँ से देखिए वाई भी फाइंड आउट कर सकते थे, वाई से भी आपका आंसर आ जाता है। ओके, यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए टेन थीटा को इस करते हैं, यहाँ से आपको वाई भी आता है। ओके, और वाई आपको वाई फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, आपसे देखिए फाइनली क्या पूछा है, हाउ फार मस्ट ही वॉक्स इन किलोमीटर टू
रीच द नॉर्थ साउथ रूट। ओके, तो इनिशियल पोजीशन आई से लेकर एफ तक पहुंचने में उसे कितना मूव करना है, तो जो मूव करना है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस दी है और उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली कितनी, 8 किलोमीटर। ओके, तो यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम बता सकते हैं ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन टू विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऑप्शन टू क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इतने से हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, वाई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.